आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। तेलंगाना को इजाफी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनाया जाए, IT और सनत के वज़ीर KT रामा राव का बयान। KTR ने कुकटपल्ली में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, संग बुनियाद भी रखा। दिल्ली शराब केस में के कविता का नाम, किसी भी किस्म की तहक़ीक़ात के लिए तैयार, रुकन कौंसिल के कविता का ऐलान। तेलंगाना में कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ीस की उसूलों की खिलाफ वर्जी। हैदराबाद में फायरिंग, ज्वेलरी शॉप लूट ली गई। मदीना शरीफ में तेलंगाना NRI की अलमनाक मौत से निज़ामाबाद का गरीब ख़ानदान तबाह, अहल खैर हजरात से मदद की मुंतज़िर। अब खबरें तफसील से। IT और सनत के वज़ीर KT रामा राव ने कहा कि तेलंगाना यहाँ बनाए गए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन के लिए फौरी मंजूरी को यकीनी बनाया जाएगा और स्टार्टअप्स को शराकतदारों के तौर पर बर्ताव करेगा, न कि सिर्फ सर्विस फराहम करने वाले के तौर पर। IT और सनत के वज़ीर KT रामा राव ने कहा कि रियासत को इस बात को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में तरक्की की हिमायत करेगी। दुनिया के लिए हिंदुस्तान में बनाया गया हैदराबाद में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी AMTech एक्सपो की इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना इजाफी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनने के लिए तैयार है, जो कि फिक्शनल पुरजोर बशमूल टूल्स और प्रोडक्ट पार्ट्स बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने बताया कि शहर में कायम स्काई रोड्स एरोस्पेसेस, जिसने हाल ही में मुल्क का पहला रॉकेट लॉन्च किया था, इसमें 3D प्रिंट शुदा इंजन का इस्तेमाल किया गया था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वज़ीर KT रामा राव ने जुमा को कुकटपल्ली हल्के में 28.51 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। 4.48 करोड़ रुपए की लागत से बोइन चिरू और माना सरवन नाला T जंक्शन के इर्द गिर्द एक बरकरार रखने वाली दीवार के लिए संग बुनियाद रखा और बोइनपल्ली में अली कम्प्लेक्स से RR नगर परगा टूल्स तक 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तूफानी पानी की निकासी का काम शुरू किया। मुतफर्रिक फीस की आड़ में कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा फीस से ज़ायद फीस वसूल कर रही है। तेलंगाना दाखिला और फीस रेगुलेटरी कमेटी का दरवाज़ा खटखटाने के बाद ये बात सामने आई है। रियासती हुकूमत के पास 11 ज़ुमरे के तहत तलबा से खुसूसी खदमात की फ़ीस के तहत वसूल की जाने वाली एक मुकर्ररा फ़ीस है, जिसमें कॉलेज की फंक्शंस 75 रुपये, हेल्थ सेंटर सर्विस 100 रुपये, रीडिंग रूम 25 रुपये, कॉलेज मैगज़ीन 50 रुपये, शौक मराकज़ 25 रुपये, तलबा की हैंडबुक 25 रुपये, लैब फ़ीस 150 रुपये, लाइब्रेरी फ़ीस 125 रुपये, कंप्यूटर्स और इंटरनेट फ़ीस 250 रुपये, प्लेसमेंट सेल 125 रुपये, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए 50 रुपये तय किए गए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमित अरोड़ा की रिमांड पर रिपोर्ट में दिल्ली शराब केस में मुलव्विस मुश्तबा 36 लोगों का नाम लिया है, जिसमें TRS की रुकन कौंसिल के कविता का नाम भी शामिल है। अमित अरोड़ा को ED ने मंगल की रात इस केस से ताल्लुक से शुबा में गिरफ्तार किया था और 4 शंबे को अदालत में पेशी की। इस दौरान रिमांड रिपोर्ट पेश की गई। इनमें तेलुगु रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद शामिल हैं, जिसमें रुकन कौंसिल की कविता का नाम भी है। रिमांड रिपोर्ट में बताया गया है कि इस केस में मुलव्विस 36 अफराद ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 170 फ़ोन को तोड़ दिए हैं। वाला होता है वहाँ मोदी से पहले ED पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है, तो मोदी जी के आने से पहले ED वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डालो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है कि साइबराबाद की टीम्स जिनसे हरासानी का शिकार होने के लिए व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल करते हुए मदद के लिए काफ़ी काबिल रसाई हो गई है। नवंबर में दर्ज की गई कुल 98 शिकायत में से 74 शिकायत शी टीम्स को व्हाट्सएप के ज़रिए की गई है। ये प्लेटफॉर्म्स पुलिस और ख़वातीन शिकायत के कुंदगान के दरमियान पुल बन गया है। महेश बाबू और निम्रता की पहली औलाद गौतम ने हाल ही में एक प्ले स्कूल ड्रामे में स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस दी है और एक हाई स्कूल के तालिब इल्म नौजवान जो अपनी वालदा की अच्छी तरह शक्ल बनाता है ने एक ड्रामे में हिस्सा लिया जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म से मुतासिर था। गौतम ने इस ड्रामे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी माँ की तारीफ की।
نمرتا نے گوتم کی ڈرامے کی ایک ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ انہیں اسٹیج پہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ Someone you just met? Yes, pay attention. Then she wore those gloves all the time, so I just thought maybe she had this thing about dirt. You're weird, Goddard. Yeah, did your parents ever warn you about strangers? What if you don't like the way he eats? Or picks his nose? Doesn't sound like true love. Are you some sort of love expert? No. حیدرآباد کے ایل بی نگر کے تحت ناگول اسنیہا پوری کالونی میں فائرنگ کے واقعے سے سنسنی پھیل گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 حملہ آوروں نے جیولرز کی دکان میں گھس کر دکان کے مالک پر فائرنگ کی، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں وہ وہاں سے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے زخمی کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منور میں وفات بہت سے مسلمانوں کا خواب ہوتا ہے۔ بہت سے احادیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تلنگانہ کے شیخ چاند جو مدینے میں معمولی تنخواہ پر کام کرنے آئے تھے، ان کی آمد سے محض 2 ہفتے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی مسخ شدہ لاش کی موت 1 ہفتے بعد اس وقت ملی جب کسی نے ان کی مسخ شدہ نعش کی ایک زرعی فارم میں دیکھی۔ ان کی وفات کے 2 ماہ بعد تدفین کی گئی۔ 39 سالہ شیخ چاند جو تلنگانہ کے نظام آباد کے قریب ملارم گاؤں کا رہنے والا تھا، مقدس شہر مدینہ میں ایک میونسپل مینٹیننس کمپنی کے ساتھ صفائی مزدور کے طور پر کام کرنے کے لیے درمیانی افراد کو 1.5 لاکھ روپے دے کر آیا تھا۔ وہ 13 اگست کو مدینہ منورہ پہنچا اور 25 اگست کو مردہ پایا گیا۔ چونکہ وہ سعودی عرب میں نیا تھا، اس لیے اہل خانہ صبر سے ان کے کال کا انتظار کر رہی تھی اور گہری تشویش میں تھی۔ جب ہفتہ گزر گیا، ان کے اکلوتے کمانے والے کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ فیملی سے فون پر یا مزید تفصیلات کے لیے آپ ان کے گھر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیداپلی ریلوے اسٹیشن میں اژدہے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ فوری موصول اطلاعات کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر جمعرات کی رات 9 بجے اژدہا نظر آیا، جسے دیکھتے ہی وہاں موجود افراد خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اژدہا قریب کے جھاڑیوں میں چلا گیا، جس پر مقامی افراد نے راحت کی سانس لی۔ وہاں موجود افراد نے اژدہے کا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں 2 مسلمان لڑکیوں نے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر کے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور ان دونوں لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کر ہندو لڑکوں سے شادی کر لی۔ انہوں نے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کے لیے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ انہیں ہندو مذہب پر بہت یقین ہے۔ مدینات میں واقع ایک آشرم میں پنڈت نے ہندو رسومات کے مطابق ان 2 ہندو لڑکوں کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کی۔ ان دونوں لڑکیوں کی شناخت ارم زیدی اور شہناز کے طور پر ہوئی ہے۔ ارم زیدی نے اپنا نام سواتی رکھ لیا جبکہ شہناز نے اپنا نام سمن رکھ لیا ہے۔ بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے سعودی عرب میں اپنی فلم شوٹنگ کے مکمل کرنے کے بعد مکہ کا دورہ کیا اور عمرہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ سپر اسٹار کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ احرام میں چہرے پر ماسک لگائے نظر آ رہے ہیں۔ خانہ کعبے میں شاہ رخ خان کی موجودگی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جہاں وہ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور وہ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ شاہ رخ خان نے شوٹنگ کا شیڈول مکمل ہونے کا کل ہی اعلان کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اداکار نے شوٹنگ ختم کرنے کے بعد عمرہ ادا کیا۔ انجینئر فیاض اشرف علی جو کیرلا سے سائیکل پر لندن کے سفر پہ نکلے ہیں، بدھ کے روز ریاض پہنچے اور وہ انڈیا سے عمان، متحدہ عرب امارات سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے۔ وہ مزید 30 ممالک کا دورہ کرتے ہوئے یونائٹڈ کنگڈم پہنچیں گے۔ ریاض پہنچ کر فیاض نے سفارت خانہ ہند میں این رام پرساد سے ملاقات کی۔ سفیر ہند نے فیاض علی کے اس اچھے مقصد کے لیے نکلے اور آگے کے سفر کے لیے ان سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فیاض اشرف علی کا مشن صحت، جنگوں کا خاتمہ اور امن و عامہ کا پیغام پھیلانا ہے۔ وہ اپنے پیغام کو لے کر 2 بر اعظم، 53 ممالک اور 1000 شہروں کا دورہ کریں گے۔ فیاض ان ممالک میں اسکولز، کالج، یونیورسٹیز، یوتھ کلبز اور نوجوانوں کے تنظیموں سے ملاقات بھی کریں گے۔
काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस के सरबराह डॉक्टर दासाजू प्रभाकर आचार्य ने तलबा को आलूदगी पर काबू पाने के लिए पायदार हल तलाश करने के लिए अख्तराई तरीक़ों से सोचने की तलक़ीन की है। छोटी तकरीबात के लिए फटाखों और धमाका खैज मवाद का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये सौती आलूदगी पैदा करने के अलावा हवा के मयार को भी नुकसान पहुँचाते हैं। लोगों को आलूदगी को रोकने के लिए बेहतरीन तरीक़ों की आदत डालनी चाहिए। हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब्ज़ और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों के दिमाग की आलूदगी फितरत की आलूदगी का बास बनेगी। किड्स की सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के इश्तराक से शोबे फिजिकल साइंस ने जुमा को यहाँ कैंप्स में कौमी आलूदगी कंट्रोल डे का इनेकाद किया। डॉक्टर शिवाशंकर, डॉक्टर एस सुनील प्रताप रेड्डी के अजीत, डॉक्टर ए कल्याण राव, तमाम HODs, तमाम डीन्स, फैकल्टीज, अमला और 121 तलबा ने इस तकरीब में शिरकत की। जुमा को रंगारेड्डी ज़िले के चिबिल्ला में एक 7 साल लड़का हलाक और उसकी दादी उस वक्त ज़ख्मी हो गई जब एक ट्रक मुबैना तौर पर तेज़ रफ्तारी से चलाया गया और स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे स्कूली बच्चों के एक ग्रुप से टकरा गया। लड़का रौतुक और उसका बड़ा भाई अभिलाष अपनी दादी यादम्मा के साथ गांव में दरखास्त स्टेप पर जा रहे थे जहां तमाम बच्चे स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर जो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल खो बैठा और पहले सड़क के दरख्त से टकरा गया और फिर बच्चों और उनके खानदान के अफराद के ग्रुप से टकरा गया, जबकि रौतुक को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। यादम्मा मामूली जख्मों से बच गई। चिबिल्ला पुलिस तहकीकात कर रही है। क्लासरूम में 2 लड़कों ने साथी लड़की की इज्तमाई इस्मत रेज़ी करने का शर्मनाक वाक़या मुंबई में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुंबई की हर्बल लाइन पर वाक़े एक स्कूल में तमाम तलबा डांस प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर गए थे, लेकिन 8वीं जमात की लड़की क्लासरूम में अकेली थी। उस वक्त 2 साथी तालिब इल्मों ने इसकी इस्मत रेज़ी कर दी। लड़की के घर वालों ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुतासिरा लड़के को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जुमा को कहा कि कौमी राजधानी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MCD के इंतखाबात के दिन 4 दिसंबर को सुबह 4 बजे से तमाम मेट्रो लाइनों पर ट्रेन खिदमात शुरू होंगी। DMRC के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉरपोरेशन कम्युनिकेशंस अनुज दयाल ने कहा कि 4 दिसंबर को सुबह 4 बजे से तमाम लाइनों पर तमाम टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो जाएगी। दयाल ने कहा कि ट्रेनें सुबह 6 बजे तक तमाम लाइनों पर 30-30 मिनट के वक्फे पर चलेंगी, जबकि सुबह 6 बजे के बाद ट्रेनें इतवार के मामूल के मुताबिक पूरे दिन चलेगी। शुमाली कश्मीर में जुमा और जुमरात के दरमियानी शब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टल स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में जुमरात और जुमा की दरमियानी शब 2:32 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना को इजाफी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनाया जाए, IT और सनत के वज़ीर KT रामाराव का बयान। KTR ने कुकटपल्ली में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, संग बुनियाद भी रखा। दिल्ली शराब केस में के कविता का नाम किसी भी किस्म की तहक़ीक़ात के लिए तैयार, रुकन कौंसिल के कविता का ऐलान। तेलंगाना में कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ीस की उसूलों की खिलाफ वर्जी। हैदराबाद में फायरिंग, ज्वेलरी शॉप लूट ली गई। मदीना शरीफ में तेलंगाना NRI की अलमनाक मौत से निज़ामाबाद का गरीब ख़ानदान तबाह, अहल खैर हज़रात से मदद की मुंतज़िर। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।